तो दोस्तों एक दिन एक लकड़बग्घा अपने पूरे झुंड के साथ शेर का शिकार करने की सोचता है। लेकिन वो भूल चुका होता है कि जंगल में जो है बिजली आ चुकी है। दोस्तों ऐसी ही एक साजिश थी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में एक विशेष वर्ग को ख़त्म करने की। उस वर्ग को ख़त्म करने की जो साजिश थी, जम्मू एंड कश्मीर की जो डेमोग्राफी चेंज करने की इन लोगों की चाल थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बताओ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक प्लान लाया था, एक स्कीम लाई थी। 12 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला साहब एक बयान देते हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर राज्य में धारा 370 और 35A जो है अब चाइना की मदद से वापस लिया जाएगा, जिसमें जो चाइना हमारी मदद करेगा। लेकिन एक आम आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने में इतना व्यस्त होता है कि ऐसे में अगर वो ये बयान सुनेगा तो वो तो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि भाई जो व्यक्ति, जो इंसान पाकिस्तान पाकिस्तान करता था, अभी अचानक से वो चाइना चाइना क्यों कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी बयान जो है ऐसे नहीं दिया जाता है कि 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने जो है रोशनी एक्ट पे अपना फैसला सुनाया था। और उन्होंने इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था। और आपको बता दूं दोस्त कि जम्मू कश्मीर की जो तत्कालीन सरकार है, उनके जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस एक्ट को निरस्त कर दिया। और जम्मू हाई कोर्ट ने उसने सीबीआई को 25,000 करोड़ के स्कैम की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। तो अभी आपको समझने वाली बात यह है कि इस एक्ट में ऐसा क्या था जिससे जम्मू एंड कश्मीर राज्य की डेमोग्राफी जो है चेंज हो रही थी या हो सकती थी। तो दोस्तों 2001 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। उस समय उन्होंने एक स्कीम लाई जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट, जिसे हम रोशनी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है 1 मार्च 2002 को इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है। इसमें क्या था, मतलब राज्य के अंदर जो भी ज़मीन जिस पे जो है जितनी भी ज़मीन है जिस पे लोगों का अवैध कब्जा है, वो मार्केट प्राइस पर उन लोगों को दे दी जाएगी और उन्हें इसका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अभी आसान भाषा में आपको समझाऊं कि ज़मीन जो है 2 प्रकार की होती है। एक आम आदमी की जो खुद की ज़मीन होती है, आम आदमी की जो ज़मीन है, और दूसरी जो है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो ज़मीन होती है। तो अब राज्य सरकार का प्लान था कि इस ज़मीन बेच के जो पैसा आएगा उससे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी जाएगी। लेकिन अभी आपको बता दूं दोस्तों कि ये ढिंचैक आइडिया उनके दिमाग में आया क्यों? क्योंकि उनको तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लोगों को बिजली देनी थी, लेकिन उनके पास पैसा तो था नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि ज़मीन बेच के जो पैसा आएगा उसको इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को जो है बिजली दे दी जाएगी। अब मतलब ये था कि राज्य में ज़मीन कितनी है उसे तो पता नहीं था। उसे नापने के लिए, उसका पता करने के लिए 2006 तक का समय लिया गया, वक्त लिया गया। और सरकार को मालूम पड़ा कि 1,25,00,000 कैनाल ज़मीन जो है उस पर अवैध जो है सरकार की जो सरकारी ज़मीन है, और उस पर लगभग 25 लाख कैनाल पर लोगों का अवैध कब्जा है। अब तो ज़मीन बेचकर जो पैसा आना था वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए जो सरकार के पास आना था इकट्ठा हो सकता। लेकिन आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 और 35A के कारण ये ज़मीन जो है सिर्फ जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो परमानेंट नागरिक थे उनको ही दी जा सकती थी। अब 2001 में जब ये एक्ट आया तो उसमें था कि 1 जनवरी 1990 तक जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, ये लगभग 190 से पहले 10 साल से जिन लोगों का इस ज़मीन पे कब्जा है, ये ज़मीन उन लोगों को दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस कानून में 2 बार संशोधन किया गया। एक बार तो सन 2004 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी तो उन्होंने इसमें जो किया, कहा कि इस एक्ट में जो संशोधन उन्होंने किया 2004 तक जिन लोगों का ज़मीन पे कब्जा है ये ज़मीन उन लोगों को दी जाएगी। फिर बाद में आप सब जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार आई 2005 में, वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। तो उन्होंने रोशनी एक्ट में एक और बदलाव किया। उन्होंने कहा कि 2007 तक जिन लोगों का ज़मीन पे कब्जा है ये ज़मीन उन लोगों को दी जाएगी। और 1 साल के अंदर ही उन्होंने रोशनी एक्ट में जो है कि दूध में जो है पानी मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 25% ही पैसा लेंगे और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका 15% ही लिया जाएगा। तो क्या था दोस्तों, 9 फरवरी 2007 को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया, एक और अमेंडमेंट कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों से जो है प्रति कनाल 100 रुपये ही लिया जाएगा।
तो उन्होंने तो भाई अभी दूध में पानी मिलाने के बजाय दूध की बाल्टी को ही पानी के नीचे रख दिया, नल के नीचे रख दिया। तो फिर क्या था, अब तो ज़मीन बंटनी थी भाई। तो 2013 की जो रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है दोस्तों, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट है कि सन 2013 तक जो है 25 कैनाल ज़मीन बांटनी थी, और उसमें से 3,50,000 कैनाल ज़मीन बट चुकी थी, जिससे सरकार को 76 करोड़ का फ़ायदा हुआ। 76 करोड़ सरकार जो है इकट्ठा कर चुकी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। एक्ट तो बना था 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर राज्य की जो आवाम है उनको बिजली, जो पावर सप्लाई देने की, लेकिन जो मसला था, जो इनका मेन इसका जो मोटिव था, वो तो पूरा हुआ नहीं। सेंसस रिपोर्ट 2001 के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर राज्य में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 65% थी, और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 31% थी। लेकिन 2011 आते आते ऐसा क्या हो गया कि हिंदू पॉपुलेशन जो है 3% कम हो गई, और मुस्लिम पॉपुलेशन 3% बढ़ गई। अभी आप ये सोचेंगे, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ना हिंदू से और ना ही मुसलमान से इस मुल्क को तकलीफ है, सिर्फ गद्दार और बेईमानों से। अब आप बोलेंगे कि इन सब का जो सेंसस रिपोर्ट है, इस सब का रोशनी एक्ट से क्या लेना देना है। तो आपको बताता हूँ कि दोस्तों, जम्मू रीजन में जो है 25,000 लोगों को सेटल किया गया, और कश्मीर में 5,000 लोगों को सेटल किया गया था। तो जम्मू रीजन में जो 25,000 जो लोग थे, उसमें से 90% जो मुस्लिम आबादी थी वो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक नहीं थे वो। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,700 जो 25,000 लोग सेटल किए थे, उसमें से 13,700 जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। वो 2008 से 2016 आते आते 6,000 की संख्या और बढ़ गई इसमें। तो अभी इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर राज्य में कहीं भी, जम्मू राज्य हो या कश्मीर राज्य हो, कहीं पर भी डेमोग्राफी चेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दोस्तों, लेकिन सरकार और जम्मू हाई कोर्ट का फैसला है कि आने के बाद इनका जो मंसूबे थे, जो ये चाहते थे, वो तो पूरा होना मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आए हैं, उनमें सुधार हो पाएगा अभी इस एक्ट के निरस्त होने के बाद, या नहीं होगा, इसका अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।